नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएन इन इंडिया। शहर में लगातार बढ़ रही पेयजल समस्या, अनियमित जलापूर्ति और कम दबाव से पानी मिलने की शिकायतों को लेकर मंगलवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जल संकट के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अजमेर शहर में लगातार बढ़ रही पेयजल समस्या, अनियमित जलापूर्ति और कम दबाव से पानी मिलने की शिकायतों को लेकर मंगलवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर जल संकट के प्रति अपना विरोध दर्ज करवाया और विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ज्योतिबा फूले सर्किल से रैली शुरू की, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए सिविल लाइंस स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ठेला चलाकर शहर में व्याप्त जल संकट का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मटके, बाल्टियां और झुंझुने लेकर पहुंचे तथा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने डबली और झुंझुने बजाकर विभागीय व्यवस्था के प्रति अपनी नाराजगी जताई। कार्यालय के घेराव के दौरान स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई और कार्यकर्ताओं तथा पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शहर के कई क्षेत्रों में नियमित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जलदाय विभाग से व्यवस्था में सुधार कर नागरिकों को नियमित एवं पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की। पर्याप्त पानी है और इतना पानी है कि अगर प्रति रोज भी पानी दे तो कम नहीं है, लेकिन विडंबना है कि सरकार सुध नहीं ले रही है अजमेर की, और न ही पानी जो 72 घंटे में 96 घंटे में आ रहा है उसका हम विरोध करते हैं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार का कोई ध्यान नहीं है, अफसर है उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, और इवन जो पानी देने वाले वो भी ठेकेदार प्रथा से चल रहे हैं। अगर पानी की सप्लाई रेगुलर नहीं की और 48 घंटे में नहीं गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और अफसरों की होगी। बीसलपुर डॉक्टर साहब ने सही कहा है कि बीसलपुर पूरा भरा हुआ है और उसका जो है चाराना पानी अजमेर में नहीं आ रहा है। बीसलपुर बांध बनाया अजमेर के लिए था और आधा पानी जयपुर में दे रहे हैं, चौथाई पानी जो है दूदू एरिया में दे रहे हैं और भिलवाड़ा तक भी पहुंचा रहे हैं। इस पानी को पहुंचा रहे थे अपनी। तो ऐसी हालत में अजमेर, जिसका बांध उसके नाम से बना, अजमेर वंचित है। और डॉक्टर साहब ने सही कहा है, यदि ये समय रहते 5-7 दिन में नहीं करेंगे तो अगली बार ये घोषणा करेंगे तो हजारों लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और कलेक्ट्रेट का भी घेराव करेंगे। धन्यवाद। कांग्रेस का जो प्रदर्शन था, इन लोगों की मेन मांग ये है कि हमें समय पे 48 घंटे पे पानी मिले। तो मैंने इनसे भी निवेदन किया है कि मोस्टली हम 48 घंटे में देते हैं। कभी कभार जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, क्योंकि बहुत लंबा सिस्टम है, बीसलपुर से लेके यहाँ तक 4 बजे इंटरमीडिएट पंपिंग भी होती है, तो कुछ 4-5-6 जोन डिस्टर्ब हो जाते हैं कभी कभार। और कुछ शहर के अंदर के जो पंप हाउस हैं, है ना, जैसे 8 नंबर का पंप हाउस है, चमटी का पंप हाउस है, वहाँ पे लाइट का डिस्टर्ब हो जाता है अंदर की वजह से। कई जगह लाइन टूट जाती है। बाकी हमारा भी प्रयास यही है कि 48 घंटे में पानी मिले और हम 48 घंटे में पानी सबको सुलभ कराएंगे। कहीं पे कोई किसी तरह की कोई इमरजेंसी होगी, किसी कारण से कोई फेलियर होगा, हम तुरंत टैंकर भेजेंगे। और हम जनता के पेयजल के प्रति पूर्ण संवेदनशील है, समय पे समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध करवाएंगे। सर, बीसलपुर बांध पूरा भरा हुआ लबालब है, बारिश आने वाली और भी बढ़ जाएगा, लेकिन 24 घंटे पानी क्यों नहीं मिल पा रहा? मेरे को क्यों परेशान हो गया? इसमें ऐसा मेरा निवेदन सुना, अजमेर बीसलपुर जो सिस्टम है ये 2021 की पॉपुलेशन की डिमांड के हिसाब से डिजाइन है। अब आगे के 30 साल के लिए 2053 की डिजाइन के हिसाब से प्रोजेक्ट वाले काम कर रहे हैं और वो काम इनका करीब मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा। तो पूरा पानी मिलेगा और फिर और ज्यादा इसमें सुधार हो जाएगा। कब तक उम्मीद है सर, पेयजल समस्या जो बनी हुई है प्रोजेक्ट की, कब तक सुधार हो जाएगा इसमें? प्रेजेंट की किस तरह से थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो तो मैं आपको एकदम स्पेसिफिक रिप्लाई। मेरी बात सुना आप, मेरी रिपोर्ट्स के हिसाब से, मेरी मॉनिटरिंग हिसाब से मैं डेली फील्ड में भी घूमता हूँ, 8-10 जोन की सप्लाई में खुद चेक करता हूँ, हमेशा करीब कोशिश करता हूँ।
मैंने ऐसा कहीं नहीं पाया 5-5, 6-6 दिन पानी नहीं मिलता। आपकी जानकारी में कोई हो बताओ, हम तुरंत एक्शन लेंगे। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही सर, मैं मेरी बात सुनो, हम है ना, दिल्ली की एक मॉनिटरिंग का हमारा सिस्टम भी है, पूरे शहर का 283 जोन का एक जोन का हम लिखित में रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, साइन रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। फिर भी यदि कहीं पे कोई दिक्कत है, हम और हमारे एफर्ट्स बढ़ाएंगे ताकि कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं रहे, सबको समय पे समुचित मात्रा में शुद्ध पेयजल मिले। पानी की कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो हमारी कोशिश रहती है उसको तत्काल अटेंड करें, और कर भी रहे हैं। और कोई भी गंदे पानी की समस्या है उसको हमने 48 से 72 घंटे में रिजोल्व किया है, और वहां पे टैंकर भी भेजा था और उसको रिजोल्व भी किया है। हम पूर्ण संवेदनशील है जनता के पेयजल की समस्या के प्रति। क्षेत्रों में तो लोग मशीनें लगाकर पानी सप्लाई मशीनों का तो आप बता रहे हैं। इसमें हमने अभी इस गर्मी में 1-4 के बाद में 211 बूस्टर जब्त किए हैं, है ना, और करीब 1000 इलीगल कनेक्शन भी काटे हैं शहर में। 1 अप्रैल के बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो भी लगातार लोग इसमें मेरा निवेदन है, इसमें क्या है कि बूस्टर जब्त करने में हमारे पास बहुत ज्यादा संसाधन भी नहीं है कि हम जैसे कोई फोर्स भेज दे, एक ही दिन में कोई 1000 बूस्टर 2000। हमारे पास भी क्या है, एक लाइनमैन होता है वाल खोलने वाला, है ना, जेईन होता है, एइन होता है, टेक्निकल कर्मचारी रहे नहीं, तो भी हम हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी भी आमजन को पेयजल की किसी तरह की समस्या नहीं रहे। सर फैसल रोड पे फिल्टर पंप है, उससे 10 करोड़ पानी बाहर, इसको मैं दिखाऊंगा। यदि इस तरह का कोई है और इसमें किसी का कोई दोष सिद्ध होता है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। काम तो करवाएंगे, साथ में कार्रवाई भी करेंगे। कांग्रेस हमने यही आश्वासन दिया है, 48 घंटे में सबको पानी उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। और जनता की जो भी पेयजल की समस्या होगी तुरंत अटेंड करेंगे। कहीं पे ऐसी समस्या आती है कि मान लो कोई इस तरह का फॉल्ट आ गया और पानी का इमरजेंसी टाइप है, तो तुरंत टैंकर भेजेंगे, ठीक है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं, शहर का पीएचडी का कंट्रोल रूम इतना परफेक्टली काम कर रहा है। आप उसका प्रचार प्रसार उसके बारे में आप मीडिया में भी दें, जनता को भी दें। वहां पे किसी की भी कोई समस्या नोट होती है तो 48 घंटे में उसका डिस्पोजल भी होता है और उसको वापस फोन करके उपभोक्ता को बताया भी जाता है। सर पानी का प्रेशर भी काफी कम आता है, लोग क्या बाहर से नल खोल लेते हैं। मैं आपको इसमें प्रेशर के मामले में उदाहरण देता हूँ। प्रेशर के मामले में क्या है, गर्मियों के टाइम में एक तो सारे बूस्टर चलाते हैं, तो भी हमारी पूरी टीम, मतलब सारे एएन जेएन एक्शन, मैं खुद, हम जाते हैं। हमें कहीं भी जो 3 PSI है गवर्नमेंट का मानक, उससे कंप्रेसर मिला नहीं। कुछ 6-7 पॉकेट है, वहां पे हम टैंकर भी भेज रहे हैं। सर शहरों में कई ऐसी जगह है जो मीटर के बाहर से भी कनेक्शन ले करके वहां से बूस्टर लगा रहे हैं। यदि ऐसा कोई होगा तो बिल्कुल कार्रवाई कर ही रहे और करेंगे। बिल्कुल हमारी जो कार्रवाई है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में अपनी सेवा बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत संविदा नर्सिंग कर्मचारियों ने सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आंदोलन के छठे दिन आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में संविदा नर्सिंग कर्मचारियों ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया तथा अपनी मांगों की ओर जनप्रतिनिधियों और अस्पताल प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में अपनी सेवा बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत संविदा नर्सिंग कर्मियों ने सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। आंदोलन के छठे दिन आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में संविदा नर्सिंग कर्मियों ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया तथा अपनी मांगों की ओर जनप्रतिनिधियों और अस्पताल प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। रक्तदान शिविर में चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे एवं उप अधीक्षक डॉक्टर अमित यादव सहित अन्य अधिकारियों ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके सामाजिक योगदान की सराहना की। संविदा नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि वह पिछले कई दिनों से अपनी सेवा बहाली की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। इसी क्रम में उन्होंने रक्तदान शिविर आयोजित कर यह संदेश देने का प्रयास किया कि वह केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं बल्कि समाज सेवा के प्रति भी पूरी तरह समर्पित है। जिलाध्यक्ष विशाल पाराशर एवं प्रदेश संयोजक कशिश कच्छावा ने बताया कि संविदा नर्सिंग कर्मियों का मुख्य उद्देश्य विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एवं अस्पताल प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है ताकि उनकी सेवाएं जल्द से जल्द बहाल की जा सके। 6 दिन से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के बाहर 227 नर्सिंग कर्मी जो कि संविदा के माध्यम से लगे हुए थे, वो 6 दिनों से यहाँ पर भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं। अभी तक किसी भी तरह की कोई जन सुनवाई
नहीं हुई है और उसी को चल के कल हम सभी ने मिलके यहाँ पर पैदल मार्च निकालकर कलेक्टर के वहाँ पर धरना भी प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्वक एवं ज्ञापन सौंपा था। वहाँ पर हमारी 2 महिला नर्सिंग कर्मी ऐसी थी जो वहाँ पर उसके दौरान वहाँ बेहोश हो गई थी। ऐसी महिला नर्सिंग कर्मी भी हमारे यहाँ मौजूद है जो प्रेग्नेंट भी है और अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने यहाँ पर आके इस तपती गर्मी के अंदर, नौतपे के अंदर भी लगातार इस संघर्ष कर रही है, क्योंकि वो समझते हैं हमारी संघर्ष की कीमत क्या है, हमारी नौकरी की कीमत क्या है। उनका घर चलाना भी इस समय मुश्किल हो गया है। अब ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए अभी तक किसी चीज का कोई समाधान नहीं निकल पाया। इसी को चल के आज 2 दिन पूर्व में तो हमने खून से पत्र लिखे ही थे, उसके बाद में कल कलेक्टर पे धरना दिया। आज हम सभी ने ये यहाँ पर परमिशन लेके और यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन रखा है। यहाँ पर कुछ हमारे महिला नर्सिंग कर्मी एवं पुरुष नर्सिंग कर्मी जो है यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप रखाकर सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप हमारी कीमत समझिए। सेवा में भी कभी इसी चीज को लेकर समझौता नहीं किया गया है, ना आगे करेंगे। हम यहाँ पर मरने मिटने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हम यहाँ लंबे समय से सेवा देते आए हैं। हमारी कीमत समझो और पुलिस सेवा के अंदर निरंतर। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। शहर के रोडवेज बस स्टैंड परिसर में स्थित मदन जी के ढाबे पर सोमवार देर रात कुछ युवकों द्वारा ढाबा कर्मचारी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। घटना में एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर में चोट लगने से वह लहूलुहान हो गया। मारपीट की यह पूरी वारदात ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। अजमेर शहर के रोडवेज बस स्टैंड परिसर में स्थित मदन जी ढाबे पर सोमवार देर रात कुछ युवकों द्वारा ढाबा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना में एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर में चोट लगने से वह लहूलुहान हो गया। मारपीट की यह पूरी वारदात ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात 10 से 15 युवक रोडवेज बस स्टैंड स्थित मदन जी के ढाबे के पास पहुंचे। इसमें से कुछ युवक पास की एक चाय की दुकान पर बैठ गए। इसी दौरान युवकों में से एक युवक ढाबे से कुर्सी उठाकर ले जाने लगा। इस पर ढाबे पर कार्यरत कर्मचारी ने उसे कुर्सी ले जाने से मना कर दिया और वापस रखने के लिए कहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुर्सी को लेकर हुई मामूली कहासुनी कुछ ही देर में विवाद में बदल गई। देखते ही देखते युवकों ने ढाबे के कर्मचारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि युवकों ने कर्मचारियों को घेरकर उनके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के दौरान एक कर्मचारी के सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे उसका सिर फट गया और वह मौके से पर ही लहूलुहान हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी युवक मौके से फरार हो गए। घायल कर्मचारी को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। ढाबे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। ढाबे पे मैं काम करता हूँ। रात में पड़ोस में हमारे वहाँ चाय वाले हैं 12 नंबर दुकान पे, वो उनके यहाँ पे 15-20 लड़के उठाए गिरे आए। उन्होंने हमारे यहाँ से कुर्सी उठा के लेके बैठे। मना करने पर ना हमारे पास में आए, मारे पीटे और चले गए। गले से भी पैसा वगैरह निकाल ला। इतना तो मैं बता नहीं सकता अभी। 1500
क्या क्या कहते हो लड़के किसी कॉलेज के होंगे? तो कॉलेज के तो नहीं लग रहे थे मेरे को, अगर कॉलेज के होते तो वो खुद ही समझदार होते तो। क्या लगता है कोई गाँव से आए कि या फिर पहली बार देखा क्या? नहीं, आने को तो वो 15-20 दिन में आते रहते थे, वो हमेशा है ना मना करते थे, तो वो कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें। क्या शिकायत हो गई? हाँ देती, आपकी काय की लगी? ये उन्होंने ही मारा है, मेरे सर में 22 टाके आए। बाईस का क्या है? रिपोर्ट दर्ज करा दिया आपने? हाँ, आपकी दुकान आपकी? मदन जी गढ़ावा बस स्टैंड रोडगेज आप परिसर। घर पर हो? हाँ, कितने साल से काम करते हैं? मेरे को हो गए 2 साल। आपका पूरा नाम? प्रदीप माहौर, कहाँ रहते हैं? दौलावट। शहर के पुराने आवासीय क्षेत्र में स्थित अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव राजनारायण आसोपा के मकान में मंगलवार को दिन दहाड़े चोरी का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया। शहर के पुराने आवासीय क्षेत्र में स्थित अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव राजनारायण आसोपा के मकान में मंगलवार को दिन दहाड़े चोरी का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया। घटना के दौरान एक अज्ञात चोर मकान की खिड़की के रास्ते घर में घुसा और अंदर रखे तांबा एवं पीतल के बर्तनों को बोरी में भर लिया। बताया जा रहा है कि जब चोर सामान लेकर घर से बाहर निकलने लगा तो आसपास के पड़ोसियों की नजर उस पर पड़ गई। पड़ोसियों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोर बोरी में भरा सामान मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। राजनारायण आसोपा ने बताया कि चोर ने घर में रखी तिजोरी को भी तोड़ दिया। तिजोरी में रखे सोने चांदी के आभूषण चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर दरगाह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया है। पुलिस फुटेज के आधार पर उसकी पहचान करने और चोरी की वारदात का खुलासा करने का प्रयास में जुटी है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। हमारा ये पुराना पेरेंटल मकान था, तो इसमें चोर ने आज हमारे मोहल्ले वाले किसी व्यक्ति ने पकड़ा इसको बर्तन ले जाते हुए और हमारी तिजोरी तोड़ दी है पूरी। कम से कम तिजोरी के अंदर 20 से 25 किलो चांदी और कम से कम 200 से 400 ग्राम कम से कम सोना है लगभग। और बर्तन है हमारे पीतल तांबे के पुराने के पेरेंटल बर्तन है हमारे, पीतल तांबे के बर्तन है। ज्वेलरी में बताया ना आपको सर, हमने कम से कम 15 से 20 किलो चांदी के बर्तन है और 200 से 400 ग्राम कम से कम सोना गया। कैसे मालूम पड़ा था चोरी का? ये सामान आज चोर लेके जो गली के बाहर से जा रहा था, तो हमारे बाहर जो धोबी है उसने उसको पकड़ा, तो सामान छोड़ के और भाग गया। पड़ोसियों ने भी पकड़ा तो छोड़ के भाग गया। यही मोहल्ले का चोर है वो। यहाँ लॉक पड़ा था कम से कम 10 सालों से। 10 साल से? हाँ, कुल अंदाजा कितनी चोरी होगी? क्या दरवाजा होगा तोड़ा था कि उसने दरवाजा? दरवाजे तोड़ के इधर से खिड़की से आया, खिड़की खोल के इधर से आया और वो काफी टाइम से यहाँ से चोरियां कर करके लेके जा रहा था। कुल कितने का होगा? 20 से 25-30 लाख रुपया को हो गया। लगभग 25 से 30 लाख रुपए की चोरी हुई है हमारी। आपका नाम? यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मुख्य परिसर के बाहर स्थित बंद पड़ी अन्नपूर्णा रसोई का भवन अब लोगों के लिए खतरे का कारण बनता नजर आ रहा है। भवन की दीवारों और ढांचे में कई स्थानों पर दरारें दिखने लगी हैं, जिससे इसके कभी भी क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों और अस्पताल आने जाने वाले नागरिकों ने प्रशासन से समय रहते आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की।
अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के मुख्य परिसर के बाहर स्थित बंद पड़ी अन्नपूर्णा रसोई का भवन अब लोगों के लिए खतरे का कारण बनता नजर आ रहा है। भवन की दीवारों और ढांचे में कई स्थानों पर दरारें दिखाई देने लगी है, जिससे इसके कभी भी क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों और अस्पताल आने जाने वाले नागरिकों ने प्रशासन से समय रहते आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है। जानकारी के अनुसार जेएलएन अस्पताल के बाहर स्थित अन्नपूर्णा रसोई लंबे समय से बंद पड़ी है। भवन के रखरखाव के अभाव में इसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हाल ही में भवन की दीवारों में आई दरारों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते भवन की मरम्मत या सुरक्षा संबंधित कदम नहीं उठाए गए तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय जागरूक नागरिकों ने बताया कि अन्नपूर्णा रसोई भवन के आसपास दिन भर भारी संख्या में मरीजों, उनके परिजनों और आम लोगों की आवाजाही बनी रहती है। इसके अलावा यह मार्ग अस्पताल का प्रमुख मार्ग होने के कारण यहाँ 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का लगातार आवागमन बना रहता है। ऐसे में भवन का कोई हिस्सा टूटकर गिरने की स्थिति में जनहानि होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, अजमेर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जेएलएन हॉस्पिटल, और जेएलएन हॉस्पिटल के बाहर बनी है अन्नपूर्णा रसोई, जो कि हालांकि प्रशासन ने ये 6 महीने पूर्व की बात है जो इसको बंद कर दी गई, जब तो कुछ मिनिमम वो तरार थी। पर अभी जो ये जो 4 दिन के जो मानसून जो आया, इस मानसून में ये हालत हुई है कि ये रसोई तो बंद है, पर यही तो वीआईपी रोड है, यही संभाग का सबसे बड़ा मेन गेट जेएलएन का हॉस्पिटल है। और यहाँ जो गांव के जो कुछ ग्रामीण लोग आते हैं, कुछ मरीज आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, जो छाया की आड़ देके यहाँ जो बैठते हैं। ऐसे में मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को यही अवगत कराना चाह रहा हूँ कि इस जो रसोई है, जो ये रहने की स्थिति में है, कभी भी प्रकरण कभी भी जनहानि ना हो और किसी का जो दुर्घटना ना हो, ऐसे में इसको जमीनों-दस्त कर दे जल्दी, नहीं तो किसी को भी ये नुकसान पहुंचा सकती है। ये जेएलएन का मेन गेट, इमरजेंसी गेट आप देख पा रहे हैं कि ये खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।